हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक के मैथ क्लासेज एक के में। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में संज्ञा के कितने भेद होते हैं इसके बारे में समझेंगे और पूरा लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो देखिए संज्ञा के पांच 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 भेद होते होते हैं। अब देखिए ये पांचों नाम कौन कौन सा होता है देख लीजिए। तो पहला होगा यहाँ पे, पहला होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक वाचक संज्ञा संज्ञा। तीसरा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, तीसरा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक वाचक संज्ञा संज्ञा। अब देखिए चौथा, देखिए हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा संज्ञा। अब पांचवा हो जाएगा यहाँ पे, पांचवा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। पांचवा हो जाएगा भाववाचक वाचक संज्ञा संज्ञा। अब देखिए यहाँ पे अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं इसको पहले एक्सप्लेन कर लेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन रहा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा संज्ञा। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा इसका। अब आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु के जो किसी जो किसी जो किसी एक व्यक्ति एक व्यक्ति व्यक्ति या वस्तु 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 के 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 साथ साथ का बोध बोध कराए कराए उसे उसे व्यक्ति व्यक्ति वाचक वाचक संज्ञा संज्ञा कहते हैं कहते हैं। ये रहा व्यक्तिवाचक संज्ञा का डिफिनीशन। अब देखिए व्यक्तिवाचक बाद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। अब दूसरा देखिए, ये पहला रहा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा दूसरा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए जातिवाचक संज्ञा संज्ञा किसे किसे कहते हैं? अब देखिए इसका आंसर, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा जो किसी किसी जाति भर का बोध कराए कराए
उसे उसे जाति वाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जैसे में देखिए, मनुष्य कोमा हाथी कोमा घोड़ा इत्यादि। अब देखिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे में देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे इसको जैसे में हो जाएगा राम श्याम पटना इत्यादि। ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक और ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का। अब देखिए इसके आगे समूहवाचक संज्ञा। देखिए आगे, देखिए समूहवाचक संज्ञा तीसरा को, तो वाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो अब इसका डिफिनीशन देखिए समूहवाचक संज्ञा का। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा का डिफिनीशन देखिए, जिससे किसी समूह या झुंड का बोध हो, जिससे किसी समूह या झुंड का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब समूहवाचक के बाद देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए चौथा में द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पे देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसका डिफिनीशन देखिए, यानी इसका आंसर देखिए। अब देखिए जिसमें द्रव्य कोमा वस्तु कोमा मापी तौली जाने वाली वस्तु इत्यादि का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए जैसे में चावल कोमा दाल कोमा सोना इत्यादि। अब देखिए
अब देखिए भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा देखिए, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए भाववाचक संज्ञा, ये क्वेश्चन रहा। अब इसका आंसर देखिए, भाववाचक संज्ञा का आंसर देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी जिस संज्ञा शब्द से किसी विचार कोमा भाव कोमा गुण कोमा दशा या अवस्था का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए जैसे में यहाँ पे हो जाएगा अच्छाई, उत्तर में जैसे में हो जाएगा, जैसे में अच्छाई कोमा चतुराई कोमा मोटापा कोमा सच्चाई इत्यादि। दोस्तों अगर आपको ये सब समझ में आ गया होगा तो इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसी तरह अपडेट मिलते आते रहेगा इस चैनल पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।